हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ नेचुरल ब्लड थिनर्स के बारे में, जिनसे आपका खून कुछ हद तक पतला रहेगा और हार्ट अटैक आने का चांस, क्लॉट होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नेचुरल ब्लड थिनर्स बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। इनके भरोसे आप दवाइयों को बंद नहीं कर सकते। लोग इस तरह की बातें करते हैं, सर जो हम जिंजर लेते हैं, अदरक लेते हैं, उसमें भी सैलिसाइलेट्स है, एस्प्रिन में भी सैलिसाइलेट्स है, तो हम एस्प्रिन को बंद कर देते हैं, अदरक लेते हैं क्योंकि वो नेचुरल है। अब जिंजर में सैलिसिलेट हो सकता है, 1 मिलीग्राम मिले। एस्प्रिन जो आपका डोजेज रिकमेंडेड है वो 75 मिलीग्राम है। तो केमिकल प्रोडक्ट्स में ये होता है कि वो पर्टिकुलर ड्रग का कितना कॉन्सेंट्रेशन हमको देना है वो फिक्स्ड रहता है। तो हमें पता है कि हम आपको 75 मिलीग्राम देना है कि 150 मिलीग्राम देना है, एग्जैक्ट कितना डोज देना है। नेचुरल प्रोडक्ट्स में कितना कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर केमिकल का होगा वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। किसी में कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में बहुत कम भी हो सकता है। और जितना थेरेप्यूटिक डोज है उस लेवल तक लाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो चीज़ को खाना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी या दूसरे तरह के साइड इफेक्ट्स होना या पेट खराब होना, गर्म ठंडा हो जाना, ये सब चीज़ों के भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए नेचुरल ब्लड थिनर्स कुछ हद तक ब्लड को पतला कर सकते हैं। बाकी दवाइयों के साथ हम इनको ले सकते हैं, शायद कुछ मदद करे, लेकिन इन पर रिलाई नहीं कर सकते, सिर्फ इनके भरोसे नहीं चल सकते। क्योंकि अगर हम इनके भरोसे चल के अगर दवा को हमने बंद कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, उन लोगों के लिए ये अच्छे हैं जो लोग ब्लड थिनर्स पे नहीं है। मान लीजिए किसी को कोई ब्लॉकेज अभी तक नहीं आया है, कोई खून पतला करने की दवा नहीं चालू हुई है, तो उन पे आप ये नेचुरल प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं या नेचुरल ब्लड थिनर्स को ले सकते हैं। कुछ फायदा करेगा, तो आपको हार्ट अटैक आने का चांस कम रहेगा। लेकिन दवाइयों के बदले जिनको स्टार्ट हो गई है उनको ये लेना चाहिए, ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उनके साथ में थोड़ा बहुत अमाउंट्स में ले सकते हैं। ये नेचुरल ब्लड थिनर्स ब्लड के ब्लॉकेजेस को कम नहीं करती, ब्लड के क्लॉट्स को कम करती है, यानी खून का थक्का जो हार्ट अटैक कॉज करता है उसको कम करती है। हार्ट अटैक आने का बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी ये होता है कि ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज होता है उसके ऊपर आके खून का थक्का जम जाता है, तो हार्ट अटैक आता है। तो अगर आप खून का थक्का बनाने को कुछ हद तक रोक सकते हो तो आप हार्ट अटैक के चांसेस को कम कर सकते हो, प्लेक रप्चर को चांसेस को थोड़ा कम कर सकते हो। तो आते हैं इन फूड प्रोडक्ट्स पर। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, जिंजर यानी अदरक में सैलिसिलेट ज्यादा रहता है। ये आप इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं, इसको कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है, इसको चाय भी बना सकते हैं, अदरक सब्जियों में भी डाल सकते हैं, जैसा आपको इच्छा हो। इसमें सैलिसिलेट होता है, कितना कॉन्सेंट्रेशन में होता है, कितनी ज्यादा अदरक हमको दिन भर में खाने की जरूरत है ताकि हमारा खून उतना ही पतला रहे जितना 75 मिलीग्राम ऑफ एस्प्रिन में रहता है, ऐसी कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है। और इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप एस्प्रिन को बंद करके इसको चालू कर दें, ऐसा नहीं है। एस्प्रिन के साथ अगर इसको थोड़ा मात्रा में लेना चाहे तो चलेगा। हार्ट का पेशेंट या जिनको हार्ट अटैक का चांस है वो चाय में अदरक थोड़ा ज़्यादा डाले तो अच्छी बात है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं या उसके भरोसे हम दवा को बंद कर दें, ऐसा मत करिएगा। नेक्स्ट है दालचीनी यानी सिनेमन। ये बेसिकली इसमें कोअमेरिन डेरिवेटिव रहता है, पावरफुल एंटीकोएगुलेंट है। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट्स में, एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट्स में यूजफुल है। इसको आप रेगुलरली फूड स्टफ में प्रिपेयर कर सकते हैं, सैलेड्स में भी या सब्जियों में डाल सकते हैं। बहुत कॉमनली यूज किया जाने वाला स्पाइस है, लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि इसको ऐसा नहीं है कि आप वारफरिन या एसिट्रॉम के बदले ले सकते हैं। ये खून को उतना ही पतला कर देगा जितना कि आप को एक्चुअल में ज़रूरत है, या आपका PTINR वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाएगा, वैसा नहीं है। पर इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि खासकर जिनको वैल का भी प्रॉब्लम है वो भी इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं कि वो कहीं ये चीज़ों को ज़्यादा तो नहीं खा रहे तो खून ज़्यादा पतला तो नहीं हो जाए, या कम खा रहे तो खून ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं हो जाए। तो वो भी इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन हाँ, इनके सिर्फ भरोसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हल्दी। हल्दी में यानी टर्मरिक में क्यूरक्यूमिन होता है। ये बेसिकली प्लेटलेट्स को डीएक्टिवेट करता है, प्लेटलेट्स को क्लॉट बनाने से रोकता है। ये आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, दूध में भी डाल के ले सकते हो, शहद के डाल में भी डाल के ले सकते हो, इसको सब्जियों में भी डाल सकते हो। हल्दी को अगर आप एज अ ब्लड थिनर थोड़ा यूज करो तो बुरा नहीं है। नेक्स्ट है कायन पेपर, एक तरह की मिर्च है ये बेसिकली इसमें भी सैलिसिलेट्स होता है। ये खून पतला करने के लिए यूजफुल है, एस्प्रिन जैसा ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने में लोगों को पेट खराब हो सकता है या फ्लशिंग हो सकती है, चेहरे में बहुत ज़्यादा लाली हो सकती है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, वैसोडाइलेशन भी ये करता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई कंटेनिंग जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो आपका ब्लड को नेचुरली थोड़ा पतला करेंगी। कौन कौन सी चीज़ों में विटामिन ई होता है? कोई भी डार्क हरी साग सब्जी है जैसे कि स्विस चार्ट है या पालक है,
ब्रोकोली है, केल है, लाल शिमला मिर्च है या पपीता है, इस सब में विटामिन ई होता है। तो ये आपके ब्लड को थोड़ा पतला करेगी और आपको हार्ट अटैक्स आने का या क्लॉटिंग होने का चांस को कुछ हद तक कम करेगी। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड जो तत्वों में है वो सारी चीज़ें अच्छी, इसमें स्पेशली कुछ फिशेज हैं वो आप ले सकते हो, या अगर वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करोगे तो अखरोट यानी वॉलनट, पंपकिन सीड्स और एंकवीज में होता है। फिशेज में ये सैल्मन, हेरिंग, मैकरल, ये फिशेज में होता है। ये सारे फैटी फिशेज आप ले सकते हो, या इसकी कैप्सूल्स भी आती है वो भी आप ले सकते हो, तो कुछ हद तक ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट कर सकती है। जिन लोग को ऑलरेडी ब्लड थिनर्स नहीं है वो डेफिनेटली इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लहसुन यानी गार्लिक। गार्लिक में भी सल्फर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि नेचुरल ब्लड थिनर्स होते हैं, और अगर आपकी कोई सर्जरी वगैरह प्लान है तो इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इसमें एंटी थ्रोम्बोटिक और एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खून को कुछ हद तक पतला करती है, ब्लड थिनिंग करती है। इस बारे में ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है जिसमें हमने ये बोला था कि हार्ट अटैक के टाइम कई लोग ऐसे रिकमेंड कर रहे थे कि लहसुन और अदरक की कलियाँ कुछ खा लो तो आपका हार्ट अटैक टल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा मत ट्राई करिएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। कुछ लोगों ने हमें क्रिटिसाइज भी किया कि हम नेचुरल चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, ये नहीं करते। देखिए, कल्चर के साथ आप नेचुरल चीज़ों को मत लेके जाइए, जो चीज़ में एक्चुअल जो फ़ायदा है उसको उसके मेरिट पर ट्रीट करिए कि इसमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप उसको ये बोलोगे कि यह हमारी सभ्यता में ऐसा है, हमारे कल्चर में ऐसा है, और क्या उसकी फैक्ट्स है, क्या रियलिटी एक्चुअल में फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, उस चीज़ को आप इग्नोर करोगे तो उस चक्करों में आप ही फंसोगे, आप ही परेशान होगे, और बाद में फिर जब बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी तो फिर उससे निकल पाना बहुत मुश्किल भी कई बार होता है। नेक्स्ट है एक चाइनीज हर्ब है गिंगो बाइलोबा करके। ये बेसिकली ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है, ब्लड को थिन करता है। ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट्स अवेलेबल है, कुछ इसके लीव्स अवेलेबल है, इसके लोशंस या टिंचर्स अवेलेबल है, वैसी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। ये ब्लड थिनिंग करने के लिए एक हर्बल प्रोडक्ट है। इसके अलावा ब्रोमेलिन है, ये बेसिकली पपीता वगैरह में होता है, ये भी ब्लड क्लॉट्स को कम करता है। ये पाइनएप्पल और इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स में होता है। इसके नेचुरल सप्लीमेंट्स भी आते हैं, ब्लड थिनिंग ड्रग्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लॉट्स को कुछ हद तक डिसॉल्व कर सकता है, एफिकेसी थोड़ी सी डाउटफुल है। नेक्स्ट है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट तत्व काफ़ी होता है, फ्लेविनॉइड्स होते हैं, एंथोसाइनिन्स होते हैं, फिनोलिक एसिड होता है, और प्रो एंथोसाइनिन करके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिन्हें ओपीसीज बोलते हैं, ओलिगोमेरिक प्रो एंथोसाइनिन्स। ये सारे ब्लड को थिन करते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, ब्लड की नलियों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट में मिल जाती है, आपको ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक हर्बल थिनर आता है जिसे फीवर फ्यू बोलते हैं, ये भी ब्लड थिनिंग का काम कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ओपन मार्केट्स पे तो नहीं मिलेंगी, हर्बल प्रोडक्ट्स की जो शॉप्स है वहाँ पे मिल सकती है, आप ट्राई कर सकते हो। ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। इसके अलावा बीट रूट्स यानी बीट में भी आपको थोड़ा नाइट्रिक ऑक्साइड कंटेंट मिलता है जो कि ब्लड क्लॉट को रिड्यूस करता है, ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी को कम करता है, थोड़ा वैसोडाइलेशन करता है, इसलिए हार्ट अटैक के दौरान होने वाले पेन को भी कम कर सकता है और हार्ट अटैक के चांसेस को भी कम कर सकता है। तो इनको आप प्रेफर कर सकते हैं, ले सकते हैं, और ये आपके लिए कुछ हेल्दी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है रेड वाइन। रेड वाइन में क्वेरसेटिन और रेड वाइन में ट्रांस रेस्वरटेरॉल और क्वेरसेटिन होता है जो कि नेचुरल ब्लड थिनर्स है और नलियों को प्रोटेक्ट करता है। अगेन हम किसी को ये रिकमेंड नहीं करते कि आप रेड वाइन लेना चालू कर दें, क्योंकि जितना फ़ायदा नहीं करेगा उससे ज़्यादा ही आपको नुकसान करेगा। तो अगर आप ऑलरेडी अल्कोहल लेते हैं तो रेड वाइन को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन रेड वाइन को आप इसलिए लेना चालू कर दो कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, ये कंप्लीटली गलत है और इसमें फ़ायदे के बदले आपको नुकसान ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट जिसमें कोको और फ्लेविनॉइड्स होता है और कोको का कंटेंट 60% से ज़्यादा है, तो वो आपके लिए नेचुरल ब्लड थिनर का काम करेगा। कुछ पेपर्स में तो इवन कहते हैं कि 75% से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये आपके लिए ब्लड थिनिंग का काम करेगा। फ्लेविनॉइड्स वगैरह भी नलियों को डायलेट करता है, तो ये हेल्दी प्रोडक्ट है। हार्ट अटैक के चांसेस को कुछ हद तक कम करेगा, बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा। मिल्क चॉकलेट्स और शुगर कंटेनिंग चॉकलेट्स को बहुत मत लीजिएगा, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा और उससे नुकसान होगा। नेक्स्ट है ग्रेप। ग्रेप में फ्लेविनॉइड्स होता है जैसे क्वेरसेटिन और माइरिसेटिन रहता है, ये इसमें भी ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं। ये अगर आप थोड़ा मात्रा में लेते हैं तो फ़ायदा करेगा, पर इसमें शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो फ़ायदे के बदले नुकसान होगा। लास्ट बात करेंगे, एक चाइनीज़ हर्ब है डैन शेन करके।
ये भी हार्ट प्रॉब्लम में जिन लोगों को क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है या ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसके लिए एक हर्बल रेमेडी की तरफ से यूज किया जाता है जो कि सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है और ब्लड को भी थिन करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स को आप ले सकते हैं। ज़्यादातर ये है कि आपको ये प्रोडक्ट्स को कितना लेना चाहिए इस पर कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है। ज़्यादातर अगर आप विटामिन ई की अगर बात करें तो 400 यूनिट्स पर डे तक आप ले सकते हैं। अगर और हर्बल प्रॉपर्टीज आप मेडिसिन आप ले रहे हैं तो कौन सी ब्लड थिनिंग मेडिसिन आपको चल रही है उससे आप डिस्कस करिए कि कितना आप मात्रा में ले सकते हो। फिश ऑयल अगर आप ले रहे हो तो दिन भर में 2 से 3 ग्राम पर डे लेना चाहिए। गार्लिक अगर आप ले रहे हो या लहसुन ले रहे हो तो 1 से 2 ग्राम पर डे आप लेना चाहिए। विटामिन ई अगर आप ले रहे हो या टोकोफेरॉल्स आप ले रहे हो तो दिन भर में 200 से 300 आयु मैक्सिमम 400 इंटरनेशनल यूनिट्स तक जाना चाहिए। और ब्रोमेलिन जो पाइनएप्पल में होता है वो 600 मिलीग्राम्स एवरी डे आपको मैक्सिमम इतना लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ये इसके रिकमेंड डोज है। इससे ज़्यादा लेंगे तो खून ज़्यादा पतला हो सकता है, कम लेंगे तो खून ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है। तो ये नेचुरल लगभग रिकमेंडेड डोज है जो आप ले सकते हो इन सब चीज़ों का। ये सारे एक्सट्रैक्ट्स आपका थोड़ा ब्लड प्रेशर भी कम करते हैं, ब्लड को भी थोड़ा थिन करती है, तो इनको आप एज अ नेचुरल ब्लड थिनर्स प्रेफर कर सकते हो। जो लोग को ब्लड थिनिंग मेडिकेशन नहीं चल रही है वो इनको ज़्यादा प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है। जिनको मेडिसिन चल रही है वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करें। और हाँ, ऑब्वियसली अगर कोई ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन हो तो आपको उसको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। ये भी कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है कि आप इनको लो और दवा का डोज कम कर दो, क्योंकि अगला क्वेश्चन लोग ये कहेंगे कि क्या मैं ये चीज़ लूँ और दवा का डोज कम कर दूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये सारे फूड प्रोडक्ट्स में कोई क्लियर अमाउंट अवेलेबल नहीं होता कि इसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है। और आज के डेट में जहाँ हर चीज़ अलग अलग हाइब्रिड फॉर्म्स में आने लगी है, ऑर्गेनिक चीज़ें बनने लगी है, ज़्यादातर लैब्स में अलग अलग तरह के हाइब्रिड फॉर्म बनाए जाते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। वहाँ आप ये रिलाई नहीं कर सकते कि पुराने ज़माने में जो लहसुन अदरक में या कोई चीज़ों में जितना वो तत्व था आज के डेट में भी आपको उतना ही मिलेगा, क्योंकि नए नए तरह के हाइब्रिड्स बनाए जा रहे हैं। और हाइब्रिड बनाते समय कोई भी लैब ये चीज़ का ध्यान नहीं रखता कि इसमें कितना नाइट्रेट कंटेंट है और कितना ये। उनका एक ही पर्पज़ होता है कि क्या चीज़ में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर एक पेड़ का यील्ड नॉर्मली 1 किलो था तो उनका प्रोडक्टिविटी का टारगेट क्या रहता है कि पहले 1 किलो था अभी 5 किलो होना चाहिए। पहले कोई पेड़ में 500 फल लगते तो अभी 5000 लगने चाहिए, तब जाके उनको फायदा होगा। तो उनका टारगेट एक ही होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में वो फल में वो तत्व रह रहा है कि नहीं रह रहा है इसका कोई ध्यान नहीं रखता है। जैसे कि फलों का भी है, आज की डेट में आप कंपेयर करो कि नेचुरल जो फ्रूट्स का टेस्ट पहले आता था और आज जो फ्रूट का टेस्ट आता है उसमें कई गुना फर्क है। इनफैक्ट अलग अलग जगह से अभी आप फ्रूट्स लोगे तो टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फर्क आता है। कोई फल बिल्कुल मीठा होगा, कोई फल बिल्कुल मीठा नहीं होगा। तरबूजों वगैरह में भी आप देखोगे कि कितने केमिकल्स यूज होते हैं। कई बिल्कुल फीके मिलेंगे, लाल होंगे लेकिन बिल्कुल फीके होंगे, कई लाल नहीं होंगे बहुत मीठे होंगे। क्या क्या चीज़ें केमिकल्स उसमें यूज हो रही है और वो एक्चुअल में कितना फायदा कर रहा है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है। कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है और इस पर कोई गाइडलाइन भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि खेतीबाड़ी करने वाले किसान को आप एग्जैक्टली नहीं सिखा सकते कि भाई इसमें ये ऑक्सीटोसिन इतनी मात्रा में डालना और ये इतना डालना। वो लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं जिससे कि फलों सब्जियों की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, उनके टेस्ट चेंज हो जाते हैं, उनके नेचुरल बेनिफिट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए ये नेचुरल प्रोडक्ट्स का रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। इनको आप साथ में यूज कर सकते हैं, एक्चुअल में कितना बेनिफिट मिलेगा और उसके लिए आपको दवा सेम डोज में लेनी है कि चेंज करनी है कि कम करनी है, इसके लिए कोई गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है। आप इनको ले तो अपने रिस्क पर ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना बेनिफिट होगा और हार्ट अटैक के कम होने में कितना बेनिफिट आपको मिलेगा ये कह पाना किसी डॉक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। और प्रॉब्लली मुझे लगता है कि आज के डेट में किसी साइंटिस्ट के लिए भी कह पाना इतना ईजी नहीं है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, और डेफिनेटली इसमें मुझे गालियाँ फिर से बहुत सारी मिलने वाली है। लोग तो यही बोलेंगे कि मैं एलोपैथिक दवाओं का दलाल हूँ जो एलोपैथिक दवाओं को प्रमोट करना चाहता है, इसलिए इसी बातें कर रहा हूँ। लेकिन ऑब्वियसली आपको समझने की ज़रूरत है कि लोग इस नेचुरल चीज़ों के चक्कर में कई बार बहुत बड़े ब्लंडर्स भी कर देते हैं, दवाइयाँ बंद कर देते हैं और ये सारी चीज़ें लेना चालू कर देते हैं और फिर हार्ट अटैक और ये लेके आते हैं। और खासकर हार्ट की बीमारी में आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ट की बीमारी में जब गड़बड़ होती है तो आदमी की जान जाती है। बाकी सब बीमारियों में फिर भी चलता है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब में चलता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यूज़ होती हैं तो आपको फिर भी कुछ करने का टाइम मिल जाता है। हार्ट अटैक में तो जहाँ गड़बड़ होती है वह आदमी आर या पार हो जाता है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट्स करने का हार्ट की बीमारी में आई थिंक बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें गलत फंसे अगर आप तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम। यदि
जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया टॉपिक अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, ताकि आप उस टॉपिक को जल्दी देख सकें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सारे कंटेंट नहीं देखना चाहते, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट समरी हम आपको देते हैं। ये टॉपिक्स को आप देख सकते हैं, और इसमें आपको बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक में क्या हम कहना चाह रहे हैं, और आपका टाइम वेस्ट भी ज़्यादा नहीं होगा। स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पे हमारे चैनल पर आप जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको ये सारा कंटेंट बिना ज़्यादा ढूंढने मिल जाएगा, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू।